जब हमारी कोई भी बताई हुई बात से आपको फायदा होता है, वो आगे आप लोगों को बताते हो, तो ये काम एक सदका जारिया बन जाता है। जरूर बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुर्बत की परेशानी और नहस असरात को दूर करने के लिए 40 दिन ये वजीफा कर लें। बाज़-औक़ात हमसे ये कहा जाता है, अक्सर जो लोगों के पास हम जाते हैं, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछते हैं, आदत पड़ी हुई है लोगों को हिसाब कराने की, तो कहते हैं जी नहूसत है आप पर, सैयारों की, सितारों की, उल्टी चालें, फलां ढींग। ऐसी कोई भी मामलात आप, मैं आपको एक अमल बताता हूँ। आपने ये करना है कि सुबह जब नमाज़ों की पाबंदी, पहले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज के बाद आप बिस्मिल्लाह के साथ, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद 7 बार चारों कुल पढ़ें। ठीक है, 7 बार चारों कुल पढ़ लें और ये पानी का जो है एक बोतल में या एक गिलास में दम कर लें। और दिन के 12 घंटे होते हैं। अब बस करना आपने यह है कि हर घंटे बाद वो बोतल आपके पास होनी चाहिए, जहां भी आप जाएं, हर घंटे के बाद एक घूंट पीना है। और इसी तरह से शाम तक वो पानी आप खत्म कर दें। अगले दिन फिर सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ें और इसी तरह से ये आप 40 दिन ये अमल करें। आपके ऊपर जितने भी नहस असरात हैं, जो लोग अगर कहते हैं आपसे जादू बंदिश, किसी ने बांध दिया, किसी ने कर दिया, आपके रिस्क, आपका मुकद्दर खुल जाएगा। ठीक है जी, ये अमल आज आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि देखिए बात यह है, ये चीज ठीक है कि इंसान को बाज़ औक़ात नजर भी लग जाती है किसी की। बहुत अच्छा जा रहा था, कमा रहा था, खा रहा था, लेकिन नजर लग गई। अब उसका कोई डायग्नोस्टिक तरीका तो लोग समझ रहे, वो तो बंदा समझता है यही है कि यार किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कोई वो कर दिया, जादू कर दिया, ये कर दिया, लेकिन नजर लगी होती है, हासिदीन की नजर लगी होती है। तो उसका इलाज इसी तरह से है, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, माउज़तैन, मसनून तरीका, इस तरह से आप दम करें और पानी पे दम करके इसको पिएं और दोनों हाथों पे दम करके जिस्म पे फेरें। सुबह फजर के बाद सारा दिन इंशाल्लाह असरात नहीं रहेंगे। और जब इसको काफी दिन आप करते हो ना, एक सवा महीना एक चिल्ला कर लेते हो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हो आप। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, पर सुकून से करते रहें। इसमें ना तो आपको, इससे क्या होगा, एक तो फायदा होगा, आपके रिस्क रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरा, आपको किसी को देना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा का नुकसान नहीं होगा कि फलां बाबे को इतने दे दो, फलां को इतने दो, ये करो, तो उससे भी आप बच जाएंगे। अपना इलाज खुद करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, और फायदा जब आपको होगा तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये दूसरों को भी बताएंगे, वो जो इस मसले में गिरफ्तार हैं या प्रॉब्लम का शिकार है। यानी जब हमारी कोई भी बताई हुई बात से आपको फायदा होता है, वो आगे आप लोगों को बताते हो, तो ये काम एक सदका जारिया बन जाता है। जरूर बताया कीजिए। ठीक है जी, तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट थी। मजीद कुछ समझना हो तो शाम 8 से रात 11 तक मैं अवेलेबल होता हूँ, आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन यह बात करने के लिए यही तरीका बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक मैसेज डालोगे और कॉल का टाइम ले लोगे, चाहे पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो। इससे पता क्या होता है, इससे होता है कि बात आसानी से हो जाती है। ठीक है, और जब बात आसानी से हो जाएगी, आपकी बात समझ ली जाएगी, सुन ली जाएगी, तो मसला भी इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई प्रॉपर हल निकल आएगा। अगर किसी मसले में फंस गए और वो हल हो नहीं पा रहा वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ के भी, तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है भाई मेरे। वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। सीक्रेट मसला है, प्राइवेट बात है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर मेरा ये मसला है, इसके लिए दुआ करते हैं, बस इतनी सी बात। बाकी काम तो अल्लाह पाक ने करना है, हमने दुआ कर दी, अल्लाह पाक भाई का यह मसला हल हो जाए। एक दूसरे के लिए दुआ तो किया जा सकता ना भाई। तो बस ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। बाकी यह है कि भाई दूसरों को क्या कहते हैं, हम तो खुद हर वक्त आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि यार दुआओं में याद रखना। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।